जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निपुण स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों आज हम लोग इस मैथ के बेसिक सेशन में सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को कैसे बनाते हैं। एलसीएम और एचसीएम को कितने मेथड से बना सकते हैं, कितने विधि से बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम को बहुत आसानी से सीख रखा है कि एलसीएम को हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। वहां से हम आप जाके वहां वीडियो को देख सकते हैं और एलसीएम को बहुत आसानी से हमने वहां जाकर समझाया और एलसीएम को जाकर वहां से आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एचसीएफ, यानी क्या समझेंगे? एचसीएफ यानी कि एचसीएफ को अगर हमें पूछ रहा हो, अगर कोई सवाल दे रखा हो 2 4 6 अगर पूछ रहा हो उसका एचसीएफ बताइए, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और एचसीएफ को हम लोग कितने मेथड से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ के बेसिक को समझते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ को हम लोग फुल फॉर्म के तौर पर जाने तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HEIGH, हाईएस्ट क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका पूरा नाम हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हिंदी में बात करें तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अगर इसका शॉर्ट नेम महत्तम समापवर्तक को कहें तो हम मसा भी बोलते हैं, मसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसा भी बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अंग्रेजी नाम है, महत्तम समापवर्तक इसका हिंदी नाम है और मसा जो है उसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि इसका एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और हिंदी नाम और शॉर्ट नाम क्या है। अब आइए हम समझते हैं कि अगर एचसीएफ को हम लोग कितने विधि से बना सकते हैं। ठीक जैसे हम लोग एलसीएम को दो विधि से बना रहे थे, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, वैसे ही हम लोग एचसीएफ को भी हम लोग दो टाइप से बनाएंगे, ठीक है, दो टाइप से बनाएंगे, ठीक है, दो मेथड से बनाएंगे। एक बनाएंगे हम लोग भाग विधि से, भाग विधि से, और आगे हम ये भी बताएंगे कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट होगा। एग्जाम में अगर कभी भी कोई अगर एचसीएफ पूछ रहा हो तो हम उसको कौन से मेथड से बनाएंगे ताकि जल्दी से बन जाए। तो भाग विधि का अंग्रेजी होता है डिविजनल मेथड, डिविजनल मेथड, ठीक है, डिविजनल मेथड। और दूसरा होता है हमारा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब हम दोनों विधि से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? एचसीएफ को बना सकते हैं और दोनों विधि को हम आसानी से सीखेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो अंग्रेजी इसका नाम है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि भाग विधि से हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर एचसीएफ दे रखा हो तो उसको हम लोग भाग विधि से कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से उसको हम लोग एचसीएफ को कैसे बनाएंगे। तो आइए अगर हमारे पास एक क्वेश्चन पहले लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, मान लिया 10, 20 और 30, ये कोई क्वेश्चन है और इसका एचसीएफ पूछ रहा हो, इसका एचसीएफ पूछ रहा हो, तो इसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे? भाग विधि से। इसका एचसीएफ हम लोग किस विधि से? भाग विधि से कैसे निकालेंगे? भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आइए हम लोग भाग विधि से एचसीएफ इसका निकालते हैं। तो भाग विधि से हम अगर इसका निकालें तो इन दोनों में सबसे पहले हम लोग भागा देंगे। 20 में हम क्या करेंगे? 20 में हम लोग भागा देंगे 10 से, इस 10 से भागा देंगे। तो भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा? 10 दूनी 20, ठीक है, कट गया। अब ये जो 10 है ना, अब इस 10 में हम क्या देंगे? 30 से भागा देंगे। अब 30 से भागा देते हैं, अगर इस 10 से भागा देते हैं 30 में, तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, यानी कि हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा, जो यहाँ भी जो भी संख्या आएगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी। यानी कि 10, 20, 30 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन हम लेके समझते हैं और सीखते हैं। मान लीजिए अगर 6, 9 और 12 का एचसीएफ पूछ रहा हो, एचसीएफ पूछ रहा हो तो कैसे बनाएंगे? अब भाग विधि से भी सीख रहे हैं हम लोग अभी भाग विधि सीख रहे हैं। 6, 9, 12 का एचसीएफ पूछ रहा हो और भाग विधि से बनाना हो तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को संख्या ले लेंगे, इन दोनों में हम क्या करेंगे? भागा देंगे। तो 9 को हम भागा देंगे 6 से, तो 6 एकम 6, ठीक है, बच गया 3, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, इसमें भागा देंगे इस 6, इसको उतार लेंगे 6 को, ठीक है, उतार लिए। अब 3 के पढ़ा में 3 दूनी 6, कट गया। जब तक कटे नहीं तब तक भागा देना है। ये कट गया। अब ये जो 3 बचा यहाँ पे आया ना, इस 3 में उठा के 12 से भागा देंगे। ये एक बच गया है, इन दोनों में तो काम तमाम।
अब इसका बच गया है तो इसका काम करेंगे हम इस वाले यहाँ से, यहाँ पे जो आएगा चीज़ें, जो भी संख्या आएगी उससे हम इसका काम करेंगे। तो इसमें हम 3 से भागा देते हैं, 3 चौको 12, अब कट गया। और यहाँ भी जो संख्या आएगी ना, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी, यहाँ पे वो संख्याएं हमारे क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। इस सारी संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। इस सारी संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल एक देखते हैं, हम बिल्कुल सिखा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी एग्जाम्पल लेना पड़े, सीखना हमको हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, हमारी प्रायोरिटी सब क्या है, सीखना। चाहे हमको जितना भी मेहनत करना पड़े, जितना भी क्वेश्चन बनाना पड़े, जितना भी एग्जाम्पल देखना पड़े, हम लोग को सीख के छोड़ेंगे कि हमारा भाग विधि से अगर HCF बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 10, 12 और 16 का HCF पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, HCF, ठीक है, HCF पूछ रहा हो, तो इस दोनों में पहले हम क्या करेंगे, काम करेंगे। 12 में हम भागा देंगे क्या है, 10 से, 10 से कम 10, ठीक है, बच गया 2। अभी जो 2 बच गया ना, जो 2 बच गया, इसमें घटाएंगे तो 2 बच गया। अब ये 2 जो बच जाएगा, इस वाले संख्या को हम लोग यहाँ लिख देंगे, उतार देंगे। ठीक है, उतार दिए, कोई दिक्कत, नो। फिर ठीक है, हम 2 का पारा पढ़ेंगे, 10 बार में, 10 के कितने बार में आ रहा है, तो 5 बार में आ जाएगा, कट गया। अब जो ये संख्या है ना, इसी संख्या में अब काम करना है, इससे इसका काम करना है, इसका काम था क्योंकि इन दोनों का काम तमाम हो चुका है, बचा ये है, तो इससे यहाँ पे जो संख्या आएगी उससे हम क्या करेंगे, इसमें भागा दे देंगे। 16 में हम क्या देंगे, 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, अब 2 का पारा में हम 16 कितने बार में आएगा, 8 बार में, कट जाएगा। अगर नहीं कटता तो फिर आगे तक बढ़ते हैं, कट गया तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी क्या संख्या आई है, यहाँ पे हमारी संख्या 2 आई है, 2 यहाँ पे लास्ट हमारा 2 पर खत्म हो जा रहा है, यानी कि जो लास्ट खत्म हो जा रहा है तो 2 से कट खत्म हो जा रहा है, ये हमारा HCF हमारा क्या हो जाएगा, 2। यानी कि 10, 12, 16 का कोई HCF पूछे तो हम क्या कर देंगे आसानी से, 2 इसका होगा HCF। तो ये था हमारा भाग विधि। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं अगला गुणनखंड विधि। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसको मिटाते हैं और अगला सीखते हैं। अगर गुणनखंड विधि से अगर हमें पूछ दे कि हमें कहे नहीं भाग विधि से तो आपने बना लिया, अब हमें गुणनखंड विधि से जरा बना के दिखाइए, तो गुणनखंड विधि से कैसे बनाइएगा। हम मान लीजिए 10, 20, 30 यही क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, तो अगर इसका HCF यहाँ पे 10 आ रहा था, तो हम अगर भाग विधि से बना के देखते हैं क्या ये कैसे बनता है, कैसा इसका मेथड होता है। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से हमने भाग विधि सीख लिया, अब गुणनखंड विधि सीखेंगे। 10, 20, 30 का गुणनखंड विधि से हम HCF बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 का पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के पारा में 5 बार में कटेगा, 5 के पारा में 1 बार में कटेगा। फिर हम इसका काम कर दिए 10 का, फिर हम 20 का काम करेंगे, 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के पारा में 10, 2 के पारा में 5, फिर 5 के पारा में 1। ठीक है, और फिर 30 का करेंगे, 30 का ऐसे ही करेंगे, 2 के पारा में 15, 3 के पारा में 5, ठीक है, 5 के पारा में 1। ठीक है, कट गया। अब लास्ट खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 के पावर 1, यानी कि सिंगल अगर है, अगर अकेला है तो उसके पावर में 1 हो जाएगा, अगर डबल है तो 2 को है तो उसके पावर में 2, 3 को है तो उसके पावर में 3, 4 को है तो उसके पावर में 4, जितने संख्या उतने पावर बढ़ाते जाएंगे। तो अकेला दिख रहा है यहाँ पे 2, 2 के पावर 1, 5 भी अकेला दिख रहा है तो 5 के पावर 1, 1 भी हमारा अकेला दिख रहा है तो 1 के पावर 1। ठीक, लिख दिए, कोई दिक्कत, नो डाउट। ठीक है, 20 की बारी आ गई। अब 20 को अगर हमें लिखना हो तो 2 को यहाँ देखिए ना, 1 2 है, 1 2 है, 2 है तो 2 के पावर हम 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत, नो डाउट। 5 अकेला है तो 5 के पावर 1 लिख देंगे, 1 हमारा अकेला है तो 1 के पावर 1 लिख देंगे। अब हमारी बच गई 30 की। अब 30 की बारी आई तो 30 को हम कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 1 लिख देंगे, 2 अकेला है, 3 के पावर 1 लिख देंगे, 3 क्योंकि अकेला है, 5 के पावर 1 लिख देंगे क्योंकि 5 हमारा अकेला है, और 1 भी हमारा अकेला है तो 1 के पावर 1 लिख देंगे। अब बस हमको देखना क्या है, इन तीनों संख्याओं में कौन संख्या कॉमन है। तो 2 को हम देखेंगे, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तीनों में संख्या क्या है, कॉमन है। और देखेंगे सबसे किसका कम पावर है, क्या है, सबसे कम पावर है। हम लोग LCM में देख रहे हैं सबसे ज्यादा पावर, लेकिन HCF पर हमको देखना, क्या देखना है, सबसे कम पावर। ठीक है, LCM हम सबसे ज्यादा पावर को देखते हैं और LCM में हम HCF पे हम सबसे कम को देखते हैं, LCM में सबसे ज्यादा पावर को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे कम पावर किसका है, 2 का पावर 1, यानी 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 ज्यादा है, 2 के पावर 1 कम है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 के पावर 1 को लिख देंगे। ठीक है, गुणा। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में कॉमन हो जा रहा है।
ठीक है, कॉमन हो गया। अब जो कॉमन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर देखेंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर, सबका पावर 5 की पावर 1 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 5 की पावर 1 गुना। अब हम क्या देखेंगे, कॉमन हो रहा है, एक कॉमन हो रहा है, एक हमारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ये भी एक कॉमन हो रहा है, यहाँ भी एक कॉमन हो रहा है, तो जो एक कॉमन हो रहा है, एक कॉमन हो रहा है उसको लिख देंगे। चाहे तो आप एक को नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या में आप एक से गुणा करते हैं तो वो उतनी ही संख्या आती है, तो एक को लिखें, नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको समझाने के लिए एक लिख रखा है, अगर आप यहाँ पे एक नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक के पावर 1 है तो एक के पावर हम 1 दे देंगे। अब हम यहाँ पे 2 के पावर 1 है तो 2 एकम 2 और 5 एकम 5 का मतलब है, अगर 2 के पावर अगर 2 देता तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2। अगर 5 के पावर अगर 2 देता तो इसका मतलब हो गया 5 गुणे 5, यानी कि जितनी भी संख्या में पावर होती है उसके यानी उतने में उतनी बार गुणा, स्वयं संख्या उतनी बार गुणा होती है। तो ठीक है, आप समझ गए। तो हमारा यहाँ पे पावर 1 के है तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 2 पचे 10, 10 एकम 10, क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि इसका एलसीएम की यहाँ पे एचसीएफ क्या आ रही थी, हम भाग विधि से बना के देखे थे 10 से आ रहा था, गुणनखंड विधि से बना के देखें तो 10 से आ रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं इसको बड़े आसानी से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं ताकि उसमें और सटीक से और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर हमारे पास कोई दे रखा हो 12, 6 और 5, ठीक है, ठीक है, 12, 6, 5 का एचसीएफ पूछ रहा हो, एचसीएफ पूछ रहा हो और गुणनखंड विधि से अभी हम बना रहे हैं। हम किस विधि से बना रहे हैं, गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। तो 12 का हम अगर एचसीएफ देखें तो 12 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के पारा में 6, 2 के पारा में 3, 3 के पारा में 1, ठीक है। 6 को हम तोड़ते हैं तो 2 दूनी 2 3 6, 3 के पारा में 1, ठीक है। 5 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, खत्म। अब 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 को 2 है, अब गुण है 3 के पावर 1, ठीक है। एक को हम नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 6 को हम लिख देंगे 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1। अब हम 5 को लिख सकते हैं बराबर 5 के पावर 1, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या है, क्या देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम इस सभी संख्याओं के और एक चीज और है, यहाँ पे जो एक था ना, एक को एक बार लिखिए, एक इसमें भी था, एक इसमें भी था, एक इसमें भी था, एक इसमें भी था। तो एक चीज़ समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। अब देखेंगे इसमें तीनों में क्या हो रहा है, एक कॉमन हो रहा है, एक क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। यानी कि एक कॉमन हो रहा है तो हम 1 के पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 के पावर 1 और 1 के पावर 1 का मतलब 1, यानी कि इस संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या अगर एचसीएफ दे रहा हो, एचसीएफ क्वेश्चन दे रहा हो, अगर 2 संख्याएं भाज्य संख्या हो और तीसरा एक अभाज्य संख्या आ जाता हो, 2 संख्याएं अगर आपकी भाज्य संख्या दे रहा हो और तीसरी अभाज्य संख्या दे रहा हो, अगर संख्याओं के संग्रह में अगर अभाज्य संख्या हो तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उसका हमेशा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। बनाने की कोई जरूरत नहीं, नो टेंशन, नो डाउट। अगर हमारे पास 6 दे रहा हो, अगर हमारे पास 7 दे रहा हो, अगर हमारे पास 12 दे रहा हो, तो हम देखेंगे ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाज्य, एक हमारा अभाज्य संख्या है, तो इसका हम धड़ल्ले से कह देंगे एचसीएफ हमेशा क्या होगा, इसका 1 होगा। हाँ, धड़ल्ले से कह देंगे इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे प्रूफ पे भी बता दिया कि आपका इसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। यानी कि कोई भी 2-3 संख्या दे रखा हो और उसमें 1-2 संख्या हमारा भाज्य हो और तीसरा संख्या अभाज्य हो, तो संख्याओं का एचसीएफ हमारा क्या होता है, 1 होता है। समझ गए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से अगर एचसीएफ पूछे तो भी बना लेंगे आसानी से। क्या एक और एग्जाम्पल बताएं, चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, छोड़िए, एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं और आसानी से और समझ में आएगा। जितना बनाएंगे उतने प्रैक्टिस होगा, उतने आपको समझ में आएगा, उतने सीख मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए 10, 20 और 40 का एचसीएफ पूछ रहा हो और हमारा पूछ रहा हो कि गुणनखंड विधि से बनाइए। अगर गुणनखंड विधि से बनाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पचे 10, ठीक है, काट देंगे 2 पचे 10, अब 5 एकम 5। अब हम 20 का काम करेंगे, 20 में हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। फिर 40 का अगर वैसे ही करें तो 2 से काटेंगे 20 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में,
5 से काटेंगे एक बार में। अब 10 को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, क्योंकि यहाँ पे 2 अकेला है 5 अकेला है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक है, अगर हम चाहें तो एक लिख भी सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 20 को हम लिख दें, 20 को हम लिख देंगे 2 के पावर क्या लिख देंगे, 2 है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, एक 5 पे एक 5 है तो 1 लिख देंगे। 40 के हम देख लेंगे, 40 के में हम कितनी 2 है, 1 2 3 को 2 है, 2 के पावर 3 लिख देंगे, 5 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, 5 के पावर 1 लिख देंगे, एक तो हमारा वैसे ही है, एक को लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनमें हम कॉमन देखेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में क्या है 2 है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें दोनों में 2 संख्या कॉमन है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे मिनिमम सबसे क्या है, मिनिमम इसका घात किसका है, यानी कि 2 का घात मिनिमम कितना है, 1 है, गुण है 5 के मिनिमम घात क्या है, सबका 1 के घात है, तो 5 के घात 1, तो 5 दूनी 10, इसका HCF क्या हो जाएगा 10, यानी कि अगर 10 20 40 का HCF पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा 10। ये हमारा गुणनखंड विधि से था। अगर हम इस गुणनखंड विधि से अगर हमें कभी भी अगर HCF बनानी हो तो हम कभी भी चूज करेंगे भाग विधि से, जो कि अभी हम लोग जस्ट पीछे सीखा है, कि भाग विधि से कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है गुणनखंड विधि, लेकिन भाग विधि इससे बेस्ट है। और अगर कभी भी अगर आपको HCF बनाना हो, खास करके HCF, तो आप भाग विधि से बनाइए, आप हमेशा भाग विधि से बनाइए। अगर आपको LCM बनाने हैं तो हमेशा गुणनखंड विधि से बनाइए। हाँ, अगर आप LCM को सीखना चाहते हो तो पीछे क्या वीडियो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप LCM को सीख सकते हैं। और LCM को कभी भी हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, और HCF को हमेशा कभी भी भाग विधि से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये HCF जो था आपको आसानी से समझ गए होंगे, HCF को हम कैसे बनाएंगे। अब हम अगले वीडियो में हम सीखेंगे HCF से जुड़ी जो भी सवालें होती है, जो भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग एक एक करके बनाएंगे और एक एक करके समझेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हमारे जो भी कंटेंट आए ना, जो भी इस तरह का मैथ का कंटेंट आपको अच्छे से बना सके, वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अभी हमारे इस चैनल पर मैथ के बेसिक सेशन चल रहा है, तो आप मैथ के बेसिक सेशन को एक एक करके वीडियो को मिस नहीं करना और सीखना है, ताकि मैथ के जब आप बेसिक कंसेप्ट को सीख लेंगे ना, तो किसी भी क्लास के मैथ को बनाने के लिए आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और आप किसी भी क्लास के मैथ को आसानी से बना लेंगे। और आगे हम लोग कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी मैथ के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करके इसी चैनल पर देंगे, और बिल्कुल फ्री है। तो आप इस चैनल को एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे को मैथ को समझ सके, मैथ को सीख सके, और उनको भी इस चीज़ से बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।